नमस्कार। जीचिल्स के इस नीड एंड एसेंशियल अंक में आप सभी का स्वागत है। बीएसएनएल और टाटा ने मिलाया हाथ, सरकार ने भी फंड किया जारी, बंद होगी एयरटेल और जियो की मनमानी। जियो और एयरटेल का खेल खराब करने के लिए मोदी सरकार ने शुरू किया बीएसएनएल में बड़ी तैयारी। बीएसएनएल 4G के सामने नहीं टिकेगा जियो और एयरटेल के 5G। जियो की मनमानी देख एक्शन में आया बीएसएनएल, पूरे देश में लगाएगा 1 लाख से ज्यादा 4G और 5G टावर, टाटा भी देगा साथ। तेजी से पॉपुलर हो रहा बीएसएनएल का 200 रुपए से कम में 4 प्लान, करोड़ों ग्राहक जियो और एयरटेल को छोड़ रहे। बीएसएनएल को बाउंस बैक कराने की तैयारी में सरकार, टाटा के साथ ग्राहक भी है तैयार, मुकेश अंबानी को लगेगा तगड़ा झटका। अगर रतन टाटा एयर इंडिया को खरीद सकते हैं तो फिर देश के लिए बीएसएनएल को क्यों नहीं बचा सकते। अब आपको फिर से क्रिकेट के दौरान सुनने को मिलेगा ये लगा बीएसएनएल चौका और जियो एयरटेल के हाथ से निकलेगा मौका। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, जुलाई 2022 में मोदी सरकार ने बीएसएनएल को दोबारा जिंदा करने के लिए 1,64,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था। इस लड़ाई में रतन टाटा की कंपनी टाटा ग्रुप भी कूद चुकी है। इसके बाद से ही जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियों में खलबली मची हुई थी और ये महाभारत बेहद दिलचस्प हो गया है। भारत के लगभग 30,000 गांवों में आज भी 4G सेवा नहीं है। वहां लगातार इंटरनेट पहुंचाने के लिए बीएसएनएल और टाटा एक्शन में आ चुके हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री में 40% शेयर वाले जियो का सिंहासन हिलाने टाटा की मदद से फुल फॉर्म में आ गया बीएसएनएल। 33% शेयर वाले एयरटेल और 18% शेयर वाले वोडाफोन आइडिया भी नहीं बचेंगे बीएसएनएल के सामने। लोगों का कहना है कि मुकेश अंबानी अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी धूमधाम से हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके कर रहे हैं, लेकिन इसका बिल वो देश के 40 करोड़ से ज्यादा लोगों पर फाड़ रहे हैं जिन्होंने जियो का सिम ले रखा है। लोगों का मानना है कि अंबानी की शादी के कारण एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को भी फायदा हो गया और उन लोगों ने भी अपना डाटा पैक का रेट बढ़ा दिया जो अब तक जियो के सस्ते डाटा प्लान के डर से अपना रेट नहीं बढ़ा रहे थे। भारत के आम लोगों का कहना है कि अगर हम अंबानी की शादी में हाजिर नहीं होंगे तो फिर हम न्योता और दहेज का पैसा क्यों दें। इसे देखते हुए लाखों लोग जियो छोड़कर दूसरी कंपनी जैसे कि सस्ता बीएसएनएल की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह की टीसीएस ने बीएसएनएल के साथ मिलकर पूरे भारत में 4G नेटवर्क स्थापित करने का बड़ा कदम उठाया। 15,000 करोड़ के इस सौदे के तहत टीसीएस और बीएसएनएल ने 4G नेटवर्क का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। इस खबर को सुनने के बाद एयरटेल और जियो में हड़कंप मचा हुआ है। जल्द ही 30,000 से ज्यादा गांवों को बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके लिए रतन टाटा की कंपनी को धन्यवाद कहना होगा। टीसीएस ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के साथ मिलकर 4G नेटवर्क की तैनाती शुरू कर दी है और 9,000 से अधिक टावर पहले ही स्थापित कर दिए हैं। बीएसएनएल की योजना 1 लाख साइटों पर 4G सेवाएं शुरू करने की है। टीसीएस तेजस नेटवर्क और सरकारी स्वामित्व वाली आईटीआई ने 4G नेटवर्क के लिए 19,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर प्राप्त किए, जिन्हें जल्द ही 5G में अपग्रेड किया जा सकता है। यह संयुक्त प्रयास रिलायंस जैसे प्रतिद्वंदियों के लिए एक चुनौती साबित होगा, क्योंकि बीएसएनएल का नेटवर्क अभी भी दूर दराज इलाकों में सबसे व्यापक है। भारत की टेलीकॉम कंपनी ने 5G ऑक्शन के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया था। अब वो इन पैसों को भारतीय जनता से वसूल रहे हैं। पिछले प्लान के हिसाब से जियो हर एक व्यक्ति से ऑन एन एवरेज 180 रुपए कमाता था, जबकि एयरटेल 200 से ज्यादा रुपए कमाता था और वहीं वोडाफोन और आइडिया 135 रुपए के आसपास प्रति व्यक्ति एवरेज कमाते थे। लेकिन अब नए प्लान के हिसाब से एयरटेल अपना प्रति यूजर अर्निंग 300 रुपए से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लगभग कुछ ऐसा ही हाल जियो और वोडाफोन का भी है। इसलिए अब यूजर बीएसएनएल की तरफ भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, भारत में स्मार्टफोन यूजर्स को 3 जुलाई से मोबाइल रिचार्ज पर ज्यादा खर्च करना होगा, क्योंकि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। इसके अलावा अनलिमिटेड 5G डाटा के नियमों में भी बदलाव किया गया है और अब केवल महंगे प्लान्स के साथ ही जियो और एयरटेल अनलिमिटेड 5G डाटा का मजा देंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीएसएनएल अच्छा विकल्प बन सकता है। 200 रुपए से कम में बीएसएनएल के 4 बेहतरीन प्लान बेहद तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं
बीएसएनएल का 107, 108, 197 और 199 रुपए का प्लान जबरदस्त वायरल हो गया है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने हाल ही में देश भर में अपने 4G रोल आउट शुरू किए। यही वजह है कि बाकी कंपनियों के मुकाबले बीएसएनएल के प्लान सस्ते हैं। जियो और एयरटेल के मुकाबले बीएसएनएल का एनुअल प्लान 1600 रुपए तक सस्ता है। यानी अगर यूजर्स अपना नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करते हैं तो वो रिचार्ज पर बड़ी बचत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आने वाला जियो का प्लान 319 रुपए और एयरटेल का प्लान 211 रुपए का है। वहीं बीएसएनएल का 30 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान केवल 199 रुपए का है और ये एयरटेल के प्लान के मुकाबले दोगुना डेली डाटा ऑफर कर रहा है। बीएसएनएल के एनुअल प्लान केवल 1198 रुपए से शुरू होते हैं, जो अन्य दोनों कंपनियों के सबसे सस्ते एनुअल प्लान के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ता है। साथ ही बीएसएनएल अकेली कंपनी है जो पूरे 395 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान ऑफर कर रही है और इस प्लान की कीमत महज 2399 रुपए है। बीएसएनएल का सबसे महंगा प्लान भी 2999 रुपए का है, जबकि जियो और एयरटेल का सबसे महंगा प्लान 3999 रुपए का है। ध्यान रहे कि बीएसएनएल अभी भी कई क्षेत्रों में केवल 3G इंटरनेट स्पीड ऑफर कर रहा है। ऐसे में सस्ते रिचार्ज प्लान के साथ आपको इंटरनेट स्पीड से समझौता करना पड़ सकता है। साल 2009 में बीएसएनएल तकरीबन 17,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाती थी, लेकिन 2010 से 2018 के बीच बीएसएनएल को 57,000 करोड़ का घाटा हुआ। अब तक बीएसएनएल को टोटल तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास का घाटा हो चुका है, जबकि सारा फायदा मुकेश अंबानी जी को दिया गया। आज भी बीएसएनएल का फुल फॉर्म कई लोग बॉर्डर सिक्योरिटी नेटवर्क लिंकेज के नाम से जानते हैं, लेकिन भारत के बॉर्डर और दूर दराज के इलाकों में जहां सिक्योरिटी की जरूरत होती है, वहां बीएसएनएल का नेटवर्क सबसे मजबूत माना जाता है। किसी जमाने में फ्री में सिम बांटने वाला जियो अब ग्राहकों का जेब काट रहा है, तो ग्राहक बीएसएनएल की तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं। पिछले साल के नए टेलीकॉम नियम के अनुसार अब आप अपने पूरे जीवन काल में अपनी आइडेंटिटी कार्ड पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकते। अगर आप जम्मू कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए हैं तो फिर 6 सिम ही ले सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा सिम लेंगे तो फिर आपको लाखों रुपए का जुर्माना और जेल तक की सजा हो सकती है। ये नया नियम पिछले साल टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत लगा दिया गया था। नए नियम के तहत आपके सभी सिम कार्ड पर सरकार की नजर रहेगी। संदेह के दायरे में आने के बाद आपने किसे प्राइवेट मैसेज भेजा, गर्लफ्रेंड से क्या बातें की, ये सब कुछ कानून के अंतर्गत सरकार जान सकती है, पढ़ सकती है। इसलिए अब जो लोग गलत और भड़काऊ मैसेज के जरिए दंगा फैलाने का काम करते थे, उनका बचना मुश्किल हो गया है। नए नियम के तहत टेलीकॉम कंपनियों को आपकी प्रॉपर्टी पर टावर लगाने का अधिकार दे दिया गया है, चाहे आप सहमत हों या ना हों। इसके लिए आपको कंपनी उचित पैसे का भुगतान करेगी। नए नियम के तहत सबसे बड़ा बदलाव ये था कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी आपसे बिना पूछे, बिना परमिशन लिए आपको एडवर्टाइजमेंट कॉल नहीं कर सकती। इस तरह से स्पैम और फ्रॉड कॉल पर भी लगाम लगाया गया है। नए नियम के तहत सरकार को यह अधिकार मिल गया है कि वो सभी लोगों के मोबाइल पर जबरदस्ती वाइब्रेट करके कोई भी इमरजेंसी मैसेज पहुंचा सकती है, ताकि देश के लोगों को किसी भी अनहोनी से बचाया जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।